सुधारे, हमें जिंदा रखने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रखने दे ऐ मुरली वाले। प्रभु पुत्र का भेद आरती गाओ बांके बिहारी तोरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको जाओ, कुंज बिहारी तोरी आरती गाओ। प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरे मन को रे मोहे, या बंसी पे बलि बलि जाओ, मोरे बांके बिहारी तोरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे, हो जाओ उन चरणों पे बल बल जाओ। आप हो व्यासदास के साथ आप हो, सुख दुख हे प्रभु की महिमा में गाओ, सोहे प्रभु की महिमा में गाओ।
ओ मोरे कांते बिहारी तोरे आरती गाओ, कांते बिहारी तोरी आरती गाओ, कांते बिहारी तोरी आरती गाओ, तेरे तारी तोरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसतम हृदय सगतम नमामि भवानी सगतम नमामि। बजरंगबली की जय। ब्याजी कृपया शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें, अपना स्थान ग्रहण करें। सभी भक्त माता एवं बहनें, आरती आपके पास आ जाएगी। मंगलायस्तनो हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः सर्वं सर्वदा कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले को बुद्धिहीन तन जान के। समान उजाला करने वाले श्रीमद् भागवत कथा के रसिक रचयिता श्री व्यास जी महाराज तत्पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज एवं जिस राम भक्त की लाल ध्वजा इस कलयुग में लहर लहर लहरा रही है, ऐसे अंजनी मां के वीर पुत्र श्री हनुमान जी महाराज तथा हमारे इस छोटे से ग्राम विजयपुर में यथा स्थान चारों तरफ विराजे हुए सभी देवी देवताओं के चरणों में सर्वप्रथम मेरा सह नमन बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा के पांडाल में विराजे हुए हमारे समस्त ब्राह्मण देवता, बादकगण, भक्तगण तथा शांति स्वरूपा और मां सती अनसुईया जी के समान सतीत्व को धारण करने वाली मेरी माताएं एवं बहनें, आइए आज श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवसीय कथा के अमृतमयी रस का पान करते हैं। भगवत कथा के प्रसंग से पहले विद्वान ब्राह्मणों से कथा के प्रसंग में जो त्रुटियां और गलतियां हो जाती है, इसकी पूर्ति करता है मेरे गोविंद का नाम। आइए पहले हम सब मिलकर गोविंद का नाम स्मरण करते हैं, इसके बाद भगवान की कथा के अमृतमयी रस का पान करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है जय हो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी रे नंदलाल मेरो, श्री माँ के बिहारी रे नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी रे नंदलाल मेरो है,
श्री बाके बिहारी रे नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। श्री बाके बिहारी रे नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी रे नंदलाल मेरो है। यो गैयन को चरैया रे गोपाल मेरो है। यो गैयन को चरैया रे गोपाल मेरो है। यो गैयन को चरैया रे गोपाल। जय हो। तारे नंदलाल मेरो है। यो बंसी को बजैया रे गोपाल, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। तालियां बिल्कुल हाथ कम ऊंचे दिखा रहे हैं। जय हो। जय हो। श्री नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी रे नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी रे नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद। चौकी राजन, जब घनाघोर सरोवर में गजराज का पैर ग्राह ने पकड़ लिया और गजराज ने जब अपने दोनों हाथ ऊंचे कर दिए, प्रभु इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है, तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने 14वां अवतार धारण किया था। राजन, हाँ गुरुदेव, त्रिकूट नाम एक पर्वत था, उस पे एक बलवान हाथी निवास करता था। इतना बलवान हाथी था जिनका इतना बड़ा परिवार था। हजारों पत्नियां थी, हजारों नाती थे, हजारों पुत्र थे, बहुत बड़ा परिवार था। और उस परिवार के बीच में वो मस्त रहते थे। एक दिन मन में ऐसा भाव जागे, गर्मी के दिन थे। परीक्षित, गजराज ने अपने सारे परिवार को निवेदन किया, चलो आज सरोवर में स्नान करते हैं। और सब परिवार मिलके और सरोवर में स्नान करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में वृक्षों की डालियां तोड़ते तोड़ते, अपनी पत्नियों को फटकारते, क्रीड़ा करते करते सरोवर में जाके प्रवेश करते हैं। और सरोवर में अपने जल में सूंड में जल भर भर के अपनी पत्नियों को स्नान करवाने लगा। राजन, हाँ गुरुदेव, उसी जल में बहुत
बलवान मगर भी निवास करता था। मगर ने देखा कि ऐसा कौन बलवान आ गया जिसने पूरे जल को गंदा कर दिया, पूरा पानी मचा दिया है, गंदा कर दिया है। धीरे से मगर निकला और गजराज के पैर को पकड़ लिया। गजराज बलवान था, बहुत ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई, पर गजराज मगर से अपने पैर को छुड़ा नहीं पाए। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, हाँ गुरुदेव, ये संसार सागर है जिसमें आप जीवन यापन कर रहे हो, ये एक सरोवर है, और आप जिस तरह इसमें घूम रहे हो वो एक आप हाथी बन के घूम रहे हो, और आपको ये पता नहीं है कि मगर रूपी काल तुम्हारे माथे पे 24 घंटे मंडरा रहा है। कब आपका पैर पकड़ ले इसका आपको पता नहीं पड़ेगा। और वो ही हुआ। गजराज ने जाके सरोवर में प्रवेश किया और ग्राह ने पैर तो पकड़ लिया, पर पैर पकड़ने के बाद गजराज ने विचार किया, क्या होगा, इतना बड़े परिवार मेरे और मैं इतना बलवान, ये मगर क्या करेगा। ताकत लगाई, पर 2 इंच आगे नहीं चिप पाया गजराज। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। पत्नियों से कहा, देवियों मैं तुम्हारा पति हूं और मैं काल के गाल में फंस गया हूं, मुझे निकालने का प्रयास करो। पत्नियों ने सूंड में सूंड उलझा के खींचने का बहुत प्रयास किया, सारों परिवार लग गए हो, पर गजराज एक तिल भर आगे नहीं बढ़ पाए। परीक्षित, हाँ गुरुदेव, आखिर होता यही है, जिस परिवार के पीछे आप अपना पूरा जीवन निकाल देते हो, विचार करते हो मेरा कोई क्या कर सकता है। मेरे तो 5 पुत्र हैं, 5 बहुएं हैं और 10 नाती है, इतना बड़ा परिवार है, कोई क्या करेगा। जानते हो जब आपका जन्म होता है तो ये आत्मा परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाती है, मुझे एक बार मनुष्य जीवन दे दो प्रभु, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूंगा, केवल एक बार मुझे मनुष्य जीवन दे के देख लो। बहुत कुछ कहने पर जब परमात्मा के आगे ऐसा निवेदन कर देता है, प्रभु 24 घंटे में प्रत्येक मनुष्य कितनी श्वास लेता है, हम और तुम सब कितनी श्वास लेते हैं, 21,600 श्वास लेते हैं अपन सब 24 घंटे में। गिन के देखना एक दिन कितनी श्वास लेते हैं। परमात्मा से ये आत्मा निवेदन करती है, प्रभु इन 21,600 श्वास में, आदि श्वास में तो मैं हर श्वास के साथ तेरा नाम लूंगा, और आदि श्वास में अपने पेट भरने के लिए कुछ उद्यम करूंगा, और परमात्मा अनुमति दे देते हैं, अच्छा चले जाओ। तो ये मनुष्य जीवन मिला और आके मां के गर्भ में स्थापना हुई तो 9 महीने मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। मां जब चिटपिटे भोजन करती है तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, और उस मां के गर्भ में हाथ जोड़ के परमात्मा से निवेदन करता है, प्रभु इस नरक से मुझे निकाल लो, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूंगा। 9 महीने होते हैं, प्रसूति की वायु के द्वारा मां के गर्भ से बाहर आता है, और घर वाले तो सब ताली बजा के खुश हो जाते हैं, लड़का हुआ है। जब तुम आए जगत में जगत हंसा और हम हंसे जग रोए,
सारा परिवार ताली बजा के हंसता है, हमारे बालक हुआ है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। पूरा परिवार, अभी भगवान के भजन का कोई ध्यान नहीं है। बचपन में विचार करता रहा कि 10 से 15 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की, अब 55 हाथ मले या माया संग ना चले। 10 से 15 वर्ष तक विचार करता रहा, बालक हूं अभी तो, भगवान से भजन का वादा किया है कर लेंगे, अभी तो छोटे हैं।